राजीव, चमन और गौरव, ये तीनों ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। वो जहाँ जाते थे वहाँ कोई न कोई उल्टा सीधा प्लान जन्म ले लेता था। इस बार तीनों ने ठान लिया कि शहर की टेंशन को एक लात मारकर मसूरी की पहाड़ियों में मजे करेंगे। रोडवेज की बस में तीनों सवार हो गए और तीनों की बेवकूफी भरी बातें चालू हो गईं। ओ गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली गली गली कली गली 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 गली। अबे ओए 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 राजीव, एक बात बताऊं? हाँ यार बताना, बता मेरे भाई, बता। बताना मेरे भाई, बताना। बताना। अबे यार, बाहर की हवा जितनी ताजी है ना, तेरी सांसें साले उतनी बासी है, समझा? मुंह बंद कर ले अपना, बहुत बांस मार रहा है तू, बहुत। अरे राजीव, अबे तेरी तो झंडी कर दी भाई इस चमन ने। अबे तेरी तो झंड हो गई भाई। अबे साले तू चुप रहा, समझा मोटे? अपनी तोंद संभाल, तोंद। हाँ, वरना ना निकल कर कहीं भाग ना जाए, फिर ढूंढता फिरियो बस के नीचे। अबे चुप रहे बे, बदबूदार आदमी कहीं के। तीनों एक दूसरे की बेइज्जती करते जा रहे थे। तभी चमन को लघु शंका आ गई। अबे यार, मुझे जाना है यार, मुझे जाना है। अबे कहाँ जाना है? अभी तो मसूरी आया भी नहीं। अबे कहाँ जा रहा है बे? अबे यार, लघु शंका जाना है यार, लग रही है मुझे। अबे ओ, ये सब यहाँ कुछ नहीं होगा, समझा? अब होटल में जाके करना जो भी करना है। अबे यार, अबे मैं यही कर दूंगा यार, बस रुकवा। एक तो ठंडी, ऊपर से साला ये और जोर से लग रही है मुझे। अबे कर दे, यहीं पे कर दे, फिर कंडक्टर बताएगा तुझे। ये जो तेरी जैकेट है ना, इसी को उतरवा के पोछा ने लगवा दिया और फिर कह दियो। चमन ड्राइवर को आवाज लगाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन राजीव और गौरव ने उसका मुंह बंद करके उसे जबरदस्ती बैठा लिया। अबे पकड़ साले को, छोड़ना नहीं। नीचे खींच इसको, मुंह बंद कर। साला बहुत बातें बनाता है। यही कर दे जो करना है, यही कर दे। अबे छोड़ी मत गौरव। अब आया ना साला ऊंट पहाड़ के नीचे, छोड़िए मत इसको, यही मुतने दे साले को। आखिर बस मसूरी बस स्टॉप पहुंची। तीनों की एक्साइटमेंट किसी बच्चे की तरह काबू आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अबे उतर बे, उतर, जल्दी उतर। We are here baby। अबे ओ साले हो, तेरी बेबी ना घर पर है, समझा? ज्यादा बकचोद है क्या? क्या बोला बे तू? क्या बोला? फिर से बोल। मतलब ज्यादा बकवास मत कर, कह रहा हूँ, बकवास ऐसा कह रहा था बे साले। राजीव अपने बैग को ऐसे घुमा रहा था जैसे कोई स्पाई रशिया में उतरा हो। चमन लगातार सेल्फी मोड में था और गौरव मैप पर उंगलियां घुमाते हुए किसी ट्रैवल ब्लॉगर की तरह मगन था। चलो भाई, मैप दिखा रहा है कि पहले चाय पीनी है। अबे ओ, ये मैप नहीं भी दिखाता ना, तब भी करना ही था, समझा? बिकॉज चाय इज लव भाई, चाय इज लव। हाँ यार, चाय इज लव यार, चाय इज लव। तो चलो यार गुरु लोग, चलो ना। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। सामने दो बूढ़े पहाड़ी आदमी बैठे थे। बूढ़े उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। अरे ये तीनों जो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी जो है जेल से छूट कर आए हो। नहीं लग रहे हैं भाई? नहीं लग रहे क्या ये? इतने खुश है? मुझे तो जो है ना मेरी जवानी याद आ गई यार भाई। अरे आप अभी भी जवानी हो अंकल। अच्छा बेटा, चाह पी लो, है बेटा, चाह पी लो। पर यहाँ जो है रात में जो है बेटा, सावधान रहना, सावधान, ठीक है? क्यों? रात में क्या होता है यहाँ? भूत आता है क्या? अरे बेटा, छलावा होता है यहाँ, छलावा, समझा? सर छलावा होता है यहाँ। छलावा मतलब जैसे वो स्त्री
वो मूवी वाली, वही वही ना? अरे बेटा मूवी फूवी नहीं, असली वाला होता है यहाँ, असली वाला। बच के रहना बेटा, है बच के रहना। और अगर वो गुस्सा हो गया तो? अरे बेटा भगवान न करे कि वो तुम्हें मिले रे बेटा। अरे भाई मैं तो कह दूंगा कि मैं इंसान हूँ और इंसान गलतियों का पुतला है। अरे क्या आप भी अंकल लोग हैं, कुछ भी बोलते हो। दोनों बूढ़े सर हिलाते रहे। उनकी आंखों में हल्की गंभीरता थी, पर तीनों दोस्तों को बस मजाक ही सूझ रहा था। अरे तुम लोग जितना मर्जी चाहो उतना हंस लो, समझे? पर ये जो है ना बात, वो कान खोल के सुन लो, सच है ये। हाँ, छलावा होता है बेटा। ओके अंकल, अगर होता है तो काश श्रद्धा कपूर जैसा हो। आहा, अबे साले तेरा बदबूदार मुंह सूंघ कर ना वो बेहोश हो जाएगी, समझा? ज्यादा बोल मत तू, मुंह बंदी रख, सड़ान दूर तक आ रही है तेरी। अरे बेटा भगवान ही बचाए इन लोगों से तो। जा मेरी। चाय खत्म करके तीनों आगे बढ़े। और कुछ ही मिनटों में एक ढाबा दिखा, एक मशहूर पहाड़ी राजमा चावल वाला ढाबा, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सुना था। वहाँ का नजारा अजीब ही था, लोग आपस में लड़ रहे थे उसके लिए। वो देख, वो देख, ओ भाई, भाई क्या बवाल है ये? अबे जरा से राजमा चावल के लिए मारामारी हो रही भाई, देख। अबे क्या हो रहा है ये? अरे पागल लोग है भाई, खैर हमें क्या। अबे हमें क्या के बच्चे, साले दूर से खड़ा खड़ा देखता रहेगा ये सब, या चलेगा भी? अब चल, नजर पड़ गई है तो चल, चल कर खाते हैं। ढाबे वाला एक शांत पर थोड़ा अजीब सा आदमी था। उसका नंबर आने में टाइम लगा, पर जब उन्होंने उन पहाड़ी राजमा चावल की पहली बाइट ली तो तीनों के हाव भाव बदल गए, जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। भाई भाई मैं रो दूंगा भाई। भाई भाई इतना स्वादिष्ट क्यों बनाया आपने भाई, क्यों बनाया आपने? अब आपको बाद में कहाँ ढूंढूंगा। अरे बेटा मसूरी की हवा में जादू है बेटा, जादू। हवा में जादू हो सकता है, लेकिन आपके राजमा में तो कुछ और ही है। अरे बेटा कुछ और क्या होगा हमारे पास? अरे आपका प्यार और क्या। वैसे अंकल एक बात बताओ, ये छलावा कौन है? छलावा अभी पीछे बता रहे थे अंकल जी। अरे बेटा सुन लिया तुमने भी फिर? पर बात तो जो है ना सच है बेटा, यहाँ रात में जो है छलावा दिखता है बेटा, और उसके पास जाओ तो कहते हैं कि वो गायब ही कर देता है। अरे अंकल, अरे अब आप भी शुरू हो गए, वहाँ पीछे वो अंकल भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे। तीनों पेट पकड़कर हंसने लगे। ढाबे वाला उनके हंसी को गौर से देख रहा था, पर बोला कुछ नहीं, और बाकी ग्राहकों को खिलाने में लग गया, क्योंकि उसके ढाबे पर बहुत भीड़ थी और लोग लिटरली ज़ॉम्बीज़ की तरह खाने में लगे थे। ए भाई सुन, छलावा आएगा ना तो मैं पहले उससे बोलूंगा कि यार पहले भाई रील शूट कर लेते हैं भाई, मेरे को पोस्ट भी करनी है यार। हाँ भाई व्यूज ही व्यूज होंगे फिर तो। हाँ भाई वायरल कंटेंट है, फेमस हो जाएगा अपना भाई चमन तो। अरे यार ये लोग तो बुरा फंसेंगे लग रहा है। खाना खत्म होने पर तीनों ढाबे से निकले और कमरे की तलाश में सड़क पर आगे बढ़ गए। तभी चमन अचानक रुक गया। अबे ओए, अबे मेरा फोन नहीं है भाई, अबे कहाँ गया? अबे बैग देख, बैग में होगा, हैं? भुलक्कड़ आदमी। अबे रुक, अबे देख लिया नहीं है। अबे फोन कहाँ गया? अबे भाई मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया। अबे मेरा सब कुछ चला गया भाई, जिंदगी खत्म हो गई। अबे शांत हो जा, शांत हो जा, जिंदगी खत्म हो गई वाले। अबे शायद ढाबे पे छूट गया होगा। अरे भाई एक काम करो यार, सुनो, तुम दोनों जाओ जल्दी से रूम देख लो, मैं ना तब तक फोन लेकर आता हूँ यार, ठीक है? अबे अकेला जाएगा क्या? अबे साले नहीं तो बारात लेकर आऊँ क्या? है ढोल नगाड़े लेके आता हूँ, उसके साथ जाता हूँ फोन लेने। अबे भक। राजीव और गौरव उसे जाने देते हैं,
और खुद होटल ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें एक बढ़िया सा होटल मिल भी गया। तभी दोनों को नींद आने लगी। और वो सीधा रात में उठे। अबे अबे अंधेरा हो गया। अबे यार, अबे राजीव, अबे राजीव उठ यार। अबे यार, यार राजमा चावल खाकर तो भाई बड़ी डेंजर नींद आई भाई, खतरनाक वाली। अबे चमन कहाँ है भाई? दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? अबे हाँ यार। अबे राजीव, फोन मिला कर देख भाई उसको। रुक यार। अबे यार कोशिश कर रहा हूँ पर बंद जा रहा है। बंद जा रहा है? लेकिन भाई वो तो हमेशा फोन को ऑन रखता ना। अबे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे यार पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ सी लग रही भाई। मस्ती की जगह अब बेचैनी ने ले ली थी। भाई साहब वो चमन आया था यहाँ पर और उसका फोन। अरे भाई साहब वो आया था, फोन लिया फिर उसके बाद चला गया वो यहाँ से। कहाँ चला गया? अरे मालूम नहीं है बेटा, मुझे तो मिला नहीं। तुम्हें? अरे अंकल पता नहीं, बहुत देर हो गई है, जाने कहाँ चला गया देखो ना। अरे बेटा कहीं छलावा तो नहीं ले गया फिर उसे? तुम लोग बदतमीजी भी कर रहे थे बेटा, उसे मिला होगा, उसने भी उससे बदतमीजी करी होगी। हाँ ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। दोनों एकदम भौचक्के रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर ढाबे वाले को घूरा, फिर एक साथ मुंह फेर कर चलते बने। अबे यार मुझे तो लग रहा है या तो ये पहाड़ी पागल है या फिर हम लोग पागल हैं या फिर ये आदमी पूरा पागल है। अरे भाई पागल नहीं, मुझे तो भाई खतरनाक सा लग रहा है। पर चल एक काम करते हैं, अब और कोई चारा नहीं है तो चल पहले थाने चलते हैं भाई। हाँ यार एक काम करते हैं, अब थाने ही चलते हैं। अब जो करेगी वो पुलिस ही करेगी। थाने में पहुंचते ही दोनों की उम्मीद की चमक वैसे ही फुस हो गई जैसे गीली लकड़ी की माचिस। उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे जंगल से दो बंदर घूमते घूमते इंसानी कपड़े पहनकर आ गए हों। हाँ भैया क्या तमाशा है? सर हमारे दोस्त का ना फोन बंद आ रहा है और वो गायब भी है। अरे तुम लोग नशे वसे में तो नहीं थे रे? हैं? नहीं साहब हम नशा वसा नहीं करते। अरे बेटा यहाँ हर टूरिस्ट जो है ना वो यही बोलता है। तुम्हारा दोस्त कहीं पिया विया होगा, गिरा विरा होगा, है झाड़ी में पड़ा होगा कहीं, खुद ढूंढो उसे, जाके जाओ। सर हम बता रहे वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अरे बेटा हमारा टाइम और वेस्ट मत करो, जाओ खो गया होगा वो, कहीं मिल जाएगा। चलो चलो हमें अपना काम करने दो, जाओ। जितनी बार राजीव और गौरव बताते पुलिस उतनी बार हाथ झाड़कर उन्हें टाल देती। दोनों का गुस्सा, डर और झुंझलाहट अब घुलकर एक अजीब भारीपन बन चुकी थी। अबे यार ये लोग तो मदद करने वाले नहीं लग रहे। तो भाई अब क्या करना चाहिए? कैसे पता लगाएं उस चमन के बच्चे का, साले का? थाने से निकलकर दोनों सीधा गांव की ओर भागे। रास्ते में कई लोगों से पूछताछ की। गांव वालों के चेहरे पर डर की लकीरें थीं। वो सब भी जैसे परेशानी में जी रहे थे। अरे हमारे घर से भी 2 साल में 2 लोग रात में गायब हो गए हैं बेटा। छलावा? सच में? अरे बेटा यहाँ जो होता है ना वो मैदान के शहरों में नहीं होता बेटा। अरे अंकल हमने तो पहाड़ों को क्या समझा था और ये तो क्या निकले। हमें उस ढाबे पर नहीं जाना चाहिए था। अरे वो राजमा चावल वाला ढाबा, अरे उसके राजमा चावल तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, हम लोग तो रोज ही खाते हैं उसके राजमा चावल। अरे हमारा दोस्त खो गया और आप लोग राजमा चावल की बात कर रहे हैं, आप लोग अजीब ही हो। अरे बेटा क्योंकि पता नहीं उन राजमा चावलों में क्या ही है कि डॉक्टर ने जो है ना मेरे बेटे को वो राजमा चावल खाने से मना कर दिया, तो वो जो है ना पागल ही होने लगा है अब। तभी उस आदमी का बेटा बाहर आया।
और चिल्लाने लगा। मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे बेटा देख लो कैसा कर रहा है, बल्कि डॉक्टर ने इसे कुछ भी ऐसा खाने से मना किया है क्योंकि इसे टाइफाइड हुआ था। अरे ये पागल वागल हो गया है क्या? अरे नहीं यार गौरव, मुझे तो बात कुछ और ही लग रही है। ये ढाबे वाला राजमा चावल में ना कुछ गलत तो नहीं मिला रहा भाई? अरे कैसा गलत? नशा? हाँ कोई नशीला पदार्थ। हाँ हाँ हो सकता है बेटा, हो सकता है, क्योंकि इसके हमें जो है ना लत सी लग गई है, ना खाए तो जो है चिड़चिड़ापन होने लगता है। तभी राजीव के दिमाग में बिजली की तरह कुछ चमका और वो बोला, एक मिनट अंकल, एक बात बताओ, वो छलावा कब दिखता है? अरे बेटा वो जो है सिर्फ रात में ही दिखता है, अंधेरे में, दिन में नहीं आता वो। अगर छलावा सिर्फ रात में निकलता है तो चमन को दिन में कौन ले गया? मतलब भाई ढाबे वाला झूठ बोल रहा भाई। वो आखिरी इंसान था जिसने चमन को देखा, उसने ही कुछ किया भाई। हाँ यार चल चल जल्दी चल। दोनों समझ चुके थे कि उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्ती की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। राजीव जो साइबर ट्रिक्स जानता था और चमन के फोन को ट्रेस करने की कोशिश शुरू की। अबे देख देख, अबे यार ये रही आखिरी लोकेशन। यार कहाँ दिखा रहा है? अबे यार ये तो ढाबा है, उसी नौटंकी का पहाड़ी राजमा चावल वाला ढाबा। मतलब चमन वहां से गया ही नहीं। भाई अब तो पक्का ही हो गया है कि ढाबे वाला झूठ ही बोल रहा भाई। लेकिन भाई डायरेक्ट तो वो कुछ बताएगा भी नहीं, हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी भाई। अब यही हो सकता है। दोनों ने हाथ मिलाया जैसे कोई मिशन शुरू हो गया हो। उन्होंने तय किया कि रात ढलने के बाद ढाबे वाले का पीछा करेंगे। रात होते होते पहाड़ों की हवा और ठंडी और अजीब हो गई। ढाबा धीरे धीरे खाली हुआ और आखिरकार ढाबे वाला दरवाजा बंद करके निकला। राजीव धीरे चल, आवाज न हो। अबे मैं कोई हाथी का बच्चा हूँ क्या है जो आवाज करूंगा? अबे साले तेरा दिमाग तो लेकिन हाथी जितना ही भारी है ना, समझा? तो बताना पड़ता है। अबे कमीने चुप रहे, मजाक का टाइम नहीं है, समझा? ढाबे वाला एक संकरी गली से गुजरा। राजीव और गौरव पेड़ों के पीछे किसी न किसी चीज की आड़ में छिपते छिपाते उसका पीछा करते रहे। ढाबे वाला एक छोटे से घर के सामने रुका और आराम से अंदर चला गया। कुछ देर बाद घर की लाइट बंद हो गई। अबे ये तो सो गया भाई। अबे यार ये तो बिल्कुल आम इंसान के जैसा बिहेव कर रहा है भाई। या फिर ये कोई बहुत ही बड़ा शातिर है भाई। भाई अभी कुछ पता नहीं है। चल एक काम करते, वो खिड़की दिख रही है, खिड़की से झांकते चल। दोनों ने खिड़की से झांका तो देखा कि ढाबे वाला रो रहा है। हाँ? अबे भाई ये क्या है, रो क्यों रहा है? अबे यार ये तो मसाले के पैकेट लग रहे हैं भाई, पर ये रो क्यों रहा भाई? यार एक काम करते हैं, चल इससे डायरेक्ट बात करते हैं। ओ भाई हो, अभी रहने दे, इसके फोटोज ले ले सबूत के लिए, बात कल करेंगे। चल। दोनों लौटने लगे। अब दोनों के सर से मस्ती मजाक का भूत उतर चुका था। भाई अगर वो नहीं मिला तो? अबे चुप रहा यार, बकवास कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यार अब ना मुझे रोना सा आ रहा भाई। अबे साले वो मरा नहीं है जो तुझे रोना आ रहा है, समझा? अबे हिम्मत रख साले और सोच कि कैसे ढूंढे उसे, समझा? भाई वही सोच रहा हूँ, पर दिमाग चलना ना यार जैसे बंद ही हो गया यार, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा भाई। भाई आई जस्ट होप कि वो ठीक हो भाई। राजीव और गौरव वापस लौट ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक धीमी खुरदुरी सी फुसफुसाहट पड़ी। दोनों एक ही पल में रुक गए। सुनो। हाँ भाई ये हवा नहीं है, कोई है कहीं। भाई सच में छलावा तो नहीं है ना? भाई अगर छलावा निकला है तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा, बता रहा हूँ। चांदनी फैली हुई थी।
उसी रोशनी में एक आकृति सामने आई, एक अजीब सी। दोनों दोस्त सांस रोक कर खड़े रह गए। दिल धड़कने नहीं, फड़फड़ाने लगा। वो लोग दूर से देख रहे थे और घबरा रहे थे। राजीव, मुझे लगता है ये असली है भाई, असली है ये। भाई मैं कसम खाता हूँ, अगर ये असली है ना तो मैं आज ही मर जाऊंगा भाई। हे भगवान बचा लो, हे भगवान। वो छलावा जैसी आकृति आगे बढ़ी और अचानक धप से गिर गई। गिरते ही एक गहरी दर्द भरी कराह निकली। मर गया रे। ये क्या? ये तो, अबे भाई छलावा नहीं, अबे ये तो इंसान निकला भाई। दोनों की आंखें फैल गईं। वो छलावा जैसी आकृति उठने की कोशिश कर रही थी और कपड़ों के भीतर से किसी आदमी का चेहरा नजर आया। तभी बगल से 2 और छलावा झाड़ियों में से निकले और वो बिना आवाज किए ढाबे वाली दिशा में बढ़ रहे थे। ओ भाई ये छलावा नहीं है भाई, ये इंसान है भाई। कुछ सामान ले जा रहे भाई। मतलब समझा तू? ये सब नाटक है भाई। यार कहीं चमन को गायब करने में इन्हीं का हाथ तो नहीं है भाई? अबे इनका और उस ढाबे वाले का। चल इनका पीछा करते चल। दोनों उनका पीछा करने लगे। वो छलावे रूपी इंसान ढाबे तक पहुंचे और उसके पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। अंदर झांक भाई, अंदर झांक। हाँ देखते आखिर माजरा क्या है। दोनों ने अंदर झांका तो सारा मामला क्लियर होने लगा। भाई डिमांड ज्यादा है और हम सप्लाई बहुत कम कर पा रहे हैं। सिर्फ रात में काम करने से काम नहीं चलेगा, समझे? ए भाई तो क्या करें हैं? दिन दहाड़े स्मगलिंग करें और पकड़े जाएं? अबे तुझे पता है ना ये नील रत्न छाल बेचना गैर कानूनी है। अबे हाँ भाई पता है, पर शहर भर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले छाल मंगवाते हैं, समझा? ताकि अपने खाने में मिला के लोगों को अपने खाने का आदी बना सके। ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा भाई। इसका मतलब राजमा चावल में भी यही नील रत्न छाल होती है। चुप रहे। अचानक राजीव लड़खड़ाकर खिड़की से टकरा गया और स्मगलर को खबर हो गई कि बाहर कोई तो है। और होटल लौट आए। लॉबी में टीवी स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। पहाड़ी इलाकों में तस्करी चरम पर। नील रत्न छाल की जा रही है तस्करी, लेकिन पुलिस तस्करों का पता लगाने में नाकाम। आइए देखते हैं हमारे चैनल की ये खास रिपोर्ट। दोनों की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। भाई यही है, हमने से देखा, वो तस्कर थे भाई और छलावा का भेष बनाते ताकि लोग उनके पास ना आए। लेकिन भाई इस ढाबे वाले का इसमें क्या रोल है भाई? अबे पहले ढाबे वाले से ही बात करनी पड़ेगी ना। हाँ यार सही कहा। अगली सुबह दोनों सीधा ढाबे पहुंचे। ढाबे वाला उन्हें देखकर घबरा गया, लेकिन छुपाने की कोशिश की। देखो भाई सच बोलो, चमन कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया है बेटा जाओ यहाँ से बेटा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें डर किस बात का है? देखो हमें पता है कि तुम आखिरी इंसान थे जिसने उसे देखा था। मैंने कुछ ही नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। ढाबे वाले ने उंगली से चुप रहने का इशारा किया और धीरे से एक मुड़ा हुआ कागज राजीव के हाथ में चुपके से थमा दिया। जाओ यहाँ से जाओ। दोनों तुरंत बाहर निकले और सड़क से काफी दूर एक खाली चट्टान पर बैठकर कागज खोला। खत पढ़ते ही उनका शक यकीन में बदल गया। उसने पूरा सच लिखा था। तस्कर रात में छलावा का भेष बनाकर जंगलों में निकलते हैं। लोग डरकर पास नहीं आते, इसलिए वे आराम से तस्करी कर लेते हैं। चमन जब फोन लेने आया तो वो अंदर आ गया था और उसने गलती से उनकी बातचीत सुन ली थी, इसलिए उसे उठा लिया गया है। दरअसल उन्होंने शुरुआत में मुझे लालच दिया था कि इसे मिलाने से मेरे राजमा चावल बहुत ज्यादा बिकने लगेंगे, जो कि बिकने भी लगे।
लेकिन फिर उन्होंने मेरे ढाबे को ही गढ़ बना लिया और अब मेरा बेटा भी उनके कब्जे में है। इसी कारण मैं मजबूरी में उनका साथ दे रहा हूं। कृपया मेरे बेटे और तुम्हारे दोस्त को बचा लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ओह गॉड भाई, हमें फौरन पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इस बार उस पुलिस वाले को हमारी बात माननी पड़ेगी। और भाई इसमें कुछ फोटोज भी हैं, ये देख। अरे हाँ, ये तो तस्करी के फोटोज हैं। वाह, अब हम इनको पकड़वा सकते हैं भाई। दोनों सीधे थाने पहुंचे। अरे तुम फिर आ गए हैं? फिर आ गए तुम? प्लीज सर हमारी बात सुनिए। ये खत पढ़िए और ये देखिए। अरे आखिरकार इन तस्करों का कुछ तो पता चला। सर चमन की जान खतरे में है सर। और ढाबे वाले के बेटे की भी सर। कुछ करिए सर। आखिरकार पुलिस ने आलस और शक छोड़कर उनकी मदद करने की ठानी। चलो रे, तैयार हो जाओ सबके सब। हमें तस्करों को पकड़ना है रे। आज छोड़ेंगे नहीं सालों को। हमारे यहाँ के जंगल काट रहे हैं ये। एक छोटी पुलिस टीम तैयार हुई। सबसे मजेदार हिस्सा ये था कि टीम को भी वही छलावे का भेष बनाना पड़ा। राजीव, डर लग रहा है भाई। हाँ यार, पर अगर आज डर गया तो चमन का काम तमाम हो जाएगा साले का। तो चल भाई, छलावा बनकर तस्करों को पकड़ने चलते हैं फिर अब। हाँ सही कहा भाई। बजरंग बली का नाम ले और कर दे शुरुआत। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। पुलिस वालों ने मना किया, लेकिन दोनों की जिद के आगे आखिर मान गए। रात होते ही टीम जंगल की ओर बढ़ी। थोड़ी देर बाद असली तस्कर भी उधर आते दिखे। उन्हें लगा ये उनकी ही टोली है। वो निश्चिंत होकर बातें करने लगे। अरे तुम लोग उधर से कहाँ से आ रहे हो बे? अरे कुछ नहीं, बस सुसु करने गए थे। हैं? तुम सबके सब गए थे एक साथ? हाँ, सब एक साथ ही गए, एक साथ ही लग गई सबको। तभी अचानक पुलिस वाला चिल्लाया, अरे घेर लो रे इनको, घेर लो। चारों ओर से पुलिस के बहुत सारे नकली छलावे उछल पड़े। तस्कर घबरा गए। अरे अरे भागो भाई, अरे ये तो पुलिस है भाई, अरे छापा पड़ गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों की तंग पगडंडियों में फिसलते गिरते एक एक करके पकड़े गए। फिर उनके ठिकानों की तलाशी ली गई। अंदर से चमन और ढाबे वाले का बेटा मिल गए, थके डरे हुए पर बिल्कुल सेफ। अरे भाई राजीव, ए भाई गौरव, ए भाई तुम लोग आ गए भाई, ए भाई तुम लोग आ गए भाई, तुम ही मेरे भाई हो, मेरे भाई। अबे तो तू क्या सोच रहा था बे? हम घर जाकर सो जाएंगे क्या? हैं? पापा, अरे बेटा, बेटा माफ कर दे मुझे, बेटा माफ कर दे मुझे। सारा गिरोह पकड़ लिया गया। ढाबे वाले ने मजबूरी में काम करने की बात मानी और मदद करने के कारण उसकी सजा भी कम कर दी गई। अरे तुम्हें 1 महीने तो जेल में रहना ही पड़ेगा रे। मुझे मंजूर है साहब, मुझे मंजूर है। बेटा तू जो है ना, मेरे ढाबे का ध्यान रखियो, ठीक है? हाँ ठीक है पापा। लेकिन अभी एक अजीब घटना होनी बाकी थी। जब सारी बात खुली तो राजमा चावल के आदि लोग पुलिस स्टेशन के आगे जमा होकर प्रदर्शन करने लगे। अरे हमें अब जब इसकी आदत लग गई तो तब इसको पकड़ लिया है, हैं? अब हम कैसे रहेंगे इसके बिना? हाँ, तस्करों को छोड़ो छोड़ो, तस्करों को छोड़ो छोड़ो, हाँ तस्करों को छोड़ो छोड़ो, तस्करों को छोड़ो छोड़ो। अरे ये क्या बवाल है, हैं? अब ये सारे लोग पागल हो गए हैं क्या? अब क्या करें? अरे आप लोग जाओ यहाँ से, ये सब गलत मांग है, ऐसा नहीं होता है। ये तस्करी कर रहे हैं, गांव घरों के जंगल काट के ले जा रहे हैं ये, हैं? ये सब मत बोलो ऐसा। अरे हमें लत लगने से पहले इन्हें क्यों नहीं पकड़ा भाई, हैं? अब हमारा क्या होगा बताओ, हमारा क्या होगा? तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक नशा मुक्ति केंद्र के कुछ लोग आ गए। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, हमें सब कुछ पता चल चुका है।
हम जो है सभी पीड़ितों का जो है ना घर घर जाकर इलाज करेंगे। हाँ तो ठीक है फिर, अभी ये ढाबे वाले को जीप में डालो, इसका अपराध तो कोर्ट में ही साबित होगा। अब बाकी सब लोग जाओ फिर यहाँ से, अब अपने अपने घर को चलो चलो। ए भाई, भाई अच्छा ही हुआ भाई। देखो ना, हम दोस्तों की ट्रिप की शुरुआत में हमारी वजह से इस गांव के कितने ही लोगों का भला हो गया भाई। हाँ भाई, एक पंथ दो काज हो गए, इन गांव वालों का भला हो गया। और अब चलो होटल में चलते हैं, कल से मसूरी की खूबसूरती को अच्छे से एंजॉय करेंगे, फिर अपना भी भला होगा। क्या समझे?